अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन बुक 5 की एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है वो 2 एंगल्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल और एक एडजस्टेंट। अच्छा, एडजस्टेंट क्या, एडजस्टेंट एंगल कौन से कहा जाता है या वर्टेक्स किसे कहा जाता है, पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कि 2 एंगल्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ आर्म। किसी भी चीज़, किसी भी एंगल्स का ये आर्म कहलाता है। ये है या ये है, आर्म किसे कहा जा रहा है? देखिए, ये एंगल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ अ आर्म। ये आर्म है, ये आर्म है, ये भी आर्म है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर 2 एंगल्स या 2 या 3 या 2 से ज़्यादा एंगल्स जो मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। इसे कहा जा रहा है वर्टेक्स, और इसे कहा जा रहा है आर्म। इसे भी आर्म कहा जा रहा है, इसे भी आर्म कहा जा रहा है, इसे भी आर्म कहा जा रहा है। और एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो डिस्कस होगी वो होगी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनकी सम जो है वो 180 के बराबर है, यानी कि सम ऑफ दैट एंगल्स आर इक्वल टू 180। यानी कि सपोज मैंने ये एक एंगल ड्रॉ किया है, ये है 60 का। अगर ये 60 का है, क्योंकि ये बार देखिए यहाँ पर जो होता है ये 180 आ जाता है, सही। अगर एक एंगल जो है वो ये 60 का है, तो दूसरा एंगल कितने का होना चाहिए? तो 180 में से आप माइनस करके देखें 60 को, तो क्या आएगा? इसका रिज़ल्ट क्या होगा? 0, 8 में से 2, 2, 1। इनके दूसरा एंगल, ये जो एंगल, ये अगर एंगल 60 का है तो ये जो एंगल मिल रहा है ये 120 होगा। अगर ये 120 है और ये 160 है, तो इसका मतलब है कि दिस एंगल इज़ अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अदरवाइज एक सप्लीमेंट्री एंगल ये हो गए, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि उनके एंगल्स की जो सम है वो इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए। कैसे? सपोज़ कि मैंने एक एंगल जो है वो ड्रॉ किया, दिस इज़ अ लाइन, सही, और मैंने एक एंगल जो है वो ड्रॉ किया, दिस इज़ एंगल। ठीक है, अगर एक एंगल ये 45 का है तो 90 में से आप माइनस कर दें 45 को, तो दूसरा एंगल कितने का बनता है? ये भी 45 का बनेगा। ठीक है, ये भी एंगल 45 का ही बनेगा, 45 डिग्री। दूसरा एंगल भी 45 डिग्री का ही होना चाहिए। तो अगर इन दोनों की सम इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो दूसरा एंगल लाजमी 60 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि 60 + 30 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, सही। अगर इनके एंगल्स की सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो अब वर्टेक्स, आर्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ये क्लियर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है? हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो करनी है। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, नंबर 1, एडजस्टेंट एंगल हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन। देखिए, एडजस्टेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनकी एक कॉमन साइड होती है और कॉमन ही उसका वर्टेक्स होता है। वो किस तरीके से हो सकता है? मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ कि एक मैंने एडजस्टेंट एंगल बनाया, ये ठीक। अब ये इसका क्या हो गया? वर्टेक्स। ठीक, और ये जो है कॉमन साइड आ गई किसकी? इसकी भी, और यही कॉमन साइड आ गई इसकी भी। या अगर मैं एक और आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, अगर मैंने एक एंगल जो है वो ड्रॉ किया इस टाइप का, ये दिस एंगल। ठीक है, अब ये कॉमन साइड देखें, ये इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ से निकल के सारे एंगल्स जो हैं यहीं से जा रहे हैं, सही। और इसकी जो कॉमन साइड जो है ये है, समझ लें, O, A, B और ये C। अब एक एंगल बन गया AOB और दूसरा बन गया AOC।
AOC, यानी कि एक बन गया AOB, इसमें भी ये कॉमन आ गया, एक A इज कॉमन, दूसरा बन गया AO और C, इसमें भी A जो है कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 देन द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि किसी भी एंगल की सम जो है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं कि अगर टू एंगल्स की सम जो है वो इज़ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, तो वो हो जाएंगे कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। सही, तो ये जो टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 180। ठीक, वी कैन नॉट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री एंगल। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक एंगल जो है वो सिर्फ 90 डिग्री का बना दें, कि मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है और वो जो है 90 डिग्री का है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद ही 90 डिग्री का है, तो ये तो राइट एंगल ही बन गया। सही, अगर ये 90 डिग्री का है, अगर इसमें कोई और एंगल, अगर सपोज 1 डिग्री का एंगल भी अगर मैं कोई बना देती हूँ, तो ये हो जाएगा 90 + 1, तो ये हो जाएगा 91। या अगर 90 से अगर एक पॉइंट कम भी बना देती हूँ या 45 डिग्री कम बना देती हूँ, तो फिर तो वो एक दूसरा एंगल्स बन जाएगा ना। अगर एक एंगल है ही 90 का, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे कोई अगर एक ही 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल बन ही नहीं सकता। सही, और अगर दूसरा एंगल बनाएंगे तो वो फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा। अगर मैं एक और एंगल इसमें 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल होता है ना जो यहाँ पर आता है, ये 90 डिग्री का हो गया। सही, अगर कोई और एंगल 45 का सपोज मैंने बना दिया, तो अब इन दोनों की सम क्या हो जाएगी, 90 + 45 डिग्री, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5, 9 और 4 145, तो 145 डिग्री का हो जाएगा ये। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री एंगल। अगर किसी को एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकता। इफ़ एन एंगल इज़ 85 डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, अगर एक एंगल जो है वो 85 का, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है दूसरा क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर एक एंगल इन्होंने बताया कि 85 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कितने का होगा, तो आप इसमें माइनस करके देख लीजिए 85 को। जब 180 में से 85 डिग्री को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है, 95 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितने का होगा, 95 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर ए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल। बिल्कुल, इज अ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल, अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। सही, और अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल भी, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, 90 डिग्री के एंगल को कहा जाता है राइट एंगल कहा जाता है। ठीक, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहा जाता है। अब अगर एक 90 का है तो सप्लीमेंट्री की जो सम होती है, सम ऑफ द एंगल क्या है, 180 के बराबर होता है। अगर 180 में से माइनस कर देंगे हम इस एंगल को, 90 डिग्री को, तो क्या हमारा आंसर आएगा, तो भी हमारा आंसर 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब है कि दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा तो ही वो सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, इनकी सम, जो एंगल्स की सम है वो 180 के बराबर होनी चाहिए। सही, तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब है ट्रू है। नंबर 2, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज़ 140। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री इज़ 140 नहीं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपको मैंने बताया है कि 90 डिग्री का होता है। सही, अगर एक 90 डिग्री का है और अगर सपोज एक में, अगर इन दोनों की सम जो है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि 50, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज़ 140। अगर 50 और 140 को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है,
140 एंड 50 को ऐड करते हैं तो आ जाता है 190। तो 190 तो नहीं होगा ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर सी, एडजेसेंट एंगल शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल में बताया है कि उसमें एक जो है वो कॉमन वर्टेक्स होता है। कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या है, कि कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर एडजेसेंट एंगल जो है वो मीट कर रहे होते हैं। ठीक, दिस इज ट्रू। नंबर डी, इफ ए सी बी इज इक्वल टू 120 एंड के एल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखें बिल्कुल सही है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स की सम जो होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। अगर एक एंगल जो है वो 120 का है, दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री का है, देखें आप इसको प्लस करके देख लीजिए, 120 एंड 60 डिग्री 0, 8 एंड 1, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो उसकी सम जो है एंगल्स की 180 के बराबर होती है। सही। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देखें किस तरीके से फॉल्स होती है, इसको मैं आपको, कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो, अगर एक एंगल जो है वो एक्यूट है, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि 90 से कम होता है। सही। अगर सपोज ये 60 डिग्री है तो दूसरा एंगल ये बन रहा है, तो 180 में से अगर हम 60, सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो उसकी सम जो है 180 के बराबर होती है। 180 में से अगर हम 60 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 120, तो दूसरा जो है वो 120 डिग्री का बनेगा। अगर ये 120 डिग्री एंगल पे बन रहा है तो ये एक्यूट तो नहीं हुआ ना, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो दो एक्यूट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते, उनमें ज़रूरी है कि एक एक्यूट हो और दूसरा ऑब्ट्यूज हो, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। सॉरी हाँ सब, तभी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।